याद रखिएगा, युद्ध के मैदान में अगर हमें यह पता चल जाए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे चलना है, कैसा चक्रव्यूह बनाना है, तो हम उस चीज को जरूर जीतते हैं। याद रखिएगा, अर्जुन हमेशा क्योंकि उसे पता था किस चक्रव्यूह को कैसे बनाना है और किस चक्रव्यूह को कैसे ब्रेक करना है। तो ये चक्र से डिक्रीज करके 30% किया गया है। तो ये जो चेंज है बेसिकली ये क्या है, इसी को समझना जरूरी है। ठीक है, तो इसी के ऊपर बात करेंगे, फिर समझेंगे कि क्या क्या थिंकिंग हम यूज करते हैं। तो बड़े हेलो ग्रेविटी गैंग, आप सबका स्वागत है। जी आयानु, खुशामदीद, पधारिए, स्वागतम, स्वागत सा, स्वागत भा, वेलकम यू ऑल। आप जिस भी कोने से हमें देख पा रहे हो, आज हम बात करेंगे एक मेजर अपडेट जो सीबीएसई की तरफ से जारी हुआ है। आप सबने थंबनेल में एक इंपॉर्टेंट अपडेट देखा है और वही अपडेट की क्लियरेंस करने हम आज यहां पर आए हैं। बेसिकली सीबीएसई ने एक बड़ा अपडेट किया है और उस अपडेट को जानना काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करने जाते हैं तो उस एग्जाम के बारे में क्लियरेंस होना हमारे दिमाग में काफी जरूरी है, क्योंकि अगर कई चीजें हमें पहले से क्लियर हो तो हमारा जंग को जीतना आसान हो जाता है। याद रखिएगा, युद्ध के मैदान में अगर हमें यह पता चल जाए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे चलना है, कैसा चक्रव्यूह बनाना है, तो हम उस चीज को जरूर जीतते हैं। याद रखिएगा, अर्जुन हमेशा क्यों विजय होता था, क्योंकि उसे पता था किस चक्रव्यूह को कैसे बनाना है और किस चक्रव्यूह को कैसे ब्रेक करना है। तो ये चक्र आपने समझना शुरू कर दिया, स्ट्रैटेजी को फॉलो करना शुरू कर दिया, अपनी पावर्स को यूज करना शुरू कर दिया, तो कोई एग्जाम चाहे कितना भी बड़ा है वो कभी आपके सामने बड़ा नहीं हो सकता, वो हमेशा आपके सामने छोटा रहेगा। तो बेसिकली कई बार जो चेंजेस आते हैं, जो रूल्स में चेंजेस आते हैं, जो स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, अगर उस चेंजेस को हम डीपली समझ जाएं तो हमारा काम काफी आसान हो जाता है। तो उसी चेंजेस को आज हम इस वीडियो में समझेंगे, जिसको समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले, कुछ दिनों पहले आपने एक न्यूज देखी होगी। वो न्यूज कुछ थी कि हमारे पास कुछ पार्ट है जो 40% से इंक्रीज करके 50% किया गया है और कुछ पार्ट है 4 से डिक्रीज करके 30% किया गया है। तो ये जो चेंज है बेसिकली ये क्या है, इसी को समझना जरूरी है। ठीक है, तो इसी के ऊपर बात करेंगे, फिर समझेंगे क्या क्या चीज है। तो सबसे पहले यहां पर आपको एक क्वेश्चन हाईलाइट होता हुआ काफी दिख रहा होगा। वो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कॉम्पिटेंसी। ये कॉम्पिटेंसी फोकस। अब ये क्या चीज है, बेसिकली कॉम्पिटेंसी फोकस का क्या मतलब है। याद रखिएगा, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस हमारे पास वो क्वेश्चंस होते हैं जो ट्रिकी वे से पूछे जाते हैं, डिपेंड होते हैं हमारे पास, बेस्ड होते हैं रियल लाइफ प्रॉब्लम्स के ऊपर, लॉजिकल थिंकिंग उसमें हमारी लगती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं एंड थिंकिंग हम यूज करते हैं। तो बड़े बड़े वर्ड देख के आपने डरना नहीं है, सिंपलिक बोले तो ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिसको सोल्व करने के लिए आपके ब्रेन का काफी यूज होता है, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग यूज होती है, इसीलिए ये उतने ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी होते हैं। समझ आ गई? तो ये है हमारे पास कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस। आगे चलते हैं हमारे पास कि 80 मार्क्स का आपको पता है आपका एग्जाम होता है। ठीक है, तो उस 80 मार्क्स में इन्होंने कॉम्पिटेंसी को कैसे स्टेबलाइज किया जाए, कैसे हमारे पास फिट किया है, उसको समझते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें, हमें पता है कि जो एग्जाम है वो तो 80 मार्क्स का है। उसमें इन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि 40% से इंक्रीज करके 50% किया गया कॉम्पिटेंसी को, तो 50% 80 का हो जाता है, यानी कि 40 मार्क्स। अब 40 मार्क्स को इन्होंने कैसे बांटा है सेक्शंस में, कैसे कॉम्पिटेंसी को क्वेश्चंस को डिवाइड किया है, वो समझते हैं। सबसे पहले 40 क्वेश्चंस में आपको पता है हमारे पास सेक्शन कितने आते हैं। एक सेक्शन ए होता है, एक होता है बी, एक होता है सी, एक होता है डी और एक होता है सेक्शन ई। सबसे पहले बात करें सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए में आपको पता है 20 हमारे पास एमसीक्यू होते थे, जिसको इन्होंने थोड़ा सा चेंज करके इस बार क्या किया कि 16 उसमें एमसीक्यू रहेंगे और 4 जो है हमारे पास इसमें एजर्शन और रीजन क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल अगर हम मार्क्स देखें 20 into 1 विच इज 20 मार्क्स। तो 20 मार्क्स के हमारे पास यहां पर क्या है, क्वेश्चन रहेंगे। तो यहां पर 20 मार्क्स हो गए, लेकिन 40 - 20 हमारे पास 20 मार्क्स हो गए। तो बाकी मार्क्स कहां पर स्प्लिट आउट है, तो बाकी मार्क्स हमारे पास जो स्प्लिट आउट है वो किसमें है, आपके सेक्शन ई में। अब सेक्शन ई हमारे पास हमें ऑफर करता है केस बेस्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड क्वेश्चन
और पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन जो सेक्शन ई में पूछे जाते हैं, तो इसमें से कुल 12 मार्क्स जो हैं वो आपके कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस रहेंगे। तो यहां पर हमें मोटा मोटा पता चल रहा है जो सेक्शन ए और सेक्शन ई है ये काफी मेजोरिटी का है किसके लिए, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस के लिए, जिसमें 20 मार्क्स डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं सेक्शन ए में और सेक्शन ई में हमारे पास 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब रहे हमारे पास सेक्शन कौन कौन से, अब हमारे पास यहां पर सेक्शन रहे बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो इन तीनों सेक्शन को मिला के हमारे पास टोटल जो 8 मार्क्स बच रहे हैं वो इनमें से कवर किया जाएगा। तो हो गए हमारे पास टोटल 40 मार्क्स। तो सेक्शन ए बी सी डी ई सभी में कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी पार्ट ए सेक्शन है और साथ में कौन सा सेक्शन है, सेक्शन ई। तो यहां पर 50% तो इसकी बात हो गई, यहां पर तो हमने समझ लिया कि 50% जो है वो हमारे पास कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहेंगे। तो 100 का 50% करें तो 50% अभी वापस बच रहा है। तो आपको बताएं सीबीएसई ने इस 100% को इस बार ब्रेक किया है 50%, 30% और 20%, जो कि पहले क्या रहता था हमारे पास, यहां पर पहले रहता था 40%, 40% और 20%। तो यहां पर हमारे पास 50% जो क्वेश्चन है वो रह गए आपके पास कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, 30% जो क्वेश्चंस है वो आगे आपके पास थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, जो आपकी डेफिनेशंस होगी भाई रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है हमारे पास, रेनबो फॉर्मेशन कैसे होती है, क्रिटिकल एंगल क्या है। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चंस है ये डायरेक्टली 30% से पूछे जाएंगे। तो इसमें हमारे पास क्या आता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं आपके, और साथ ही में हमारे पास कौन से आते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो इसको कितना परसेंट किया गया उन्होंने, 30% ऑफ द टोटल पेपर। अगर हम बात करें आगे जो 20% रहता है वो आपका क्या है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। वो क्वेश्चन कौन से आपके पास जो रहेंगे टोटली न्यूमेरिकल। तो यहां पर इसीलिए मैं बोल रहा हूं इस बार एग्जाम आपका काफी ज्यादा इजी हो गया है, क्योंकि उन्होंने काफी क्लियर कर दिया है चीजों को। कॉम्पिटेंसी ज्यादा आएगा, न्यूमेरिकल्स कम आएंगे और थ्योरी बेस्ड दोनों के बीच में आएगा। अगर हम बात करें आगे जो समझने की है कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि भाई कॉम्पिटेंसी के ऊपर ध्यान दिया जाए, थ्योरी को अपनी स्ट्रॉन्ग किया जाए और न्यूमेरिकल को बार बार सोल्व किया जाए, और ये मंत्रा यूज करके आप किसी भी चक्रव्यूह को इजीली ब्रेक कर सकते हो, चाहे वो चक्रव्यूह कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो बेसिकली याद रखिएगा ये हमारे पास इंपॉर्टेंट अपडेट था। रही बात सिलेबस के रिलेटेड, तो एज सच अभी तक सिलेबस के लिए कोई अपडेट नहीं आया, लेकिन अगर कोई अपडेट आया तो सबसे पहले ब्रेन गेन बाय अनअकैडमी पे आपको वो मिल जाएगा। साथ ही साथ एक और बात कर लेते हैं कि चाहे सेक्शन ए है, सेक्शन ए और सेक्शन बी को छोड़कर सी, डी और ई, इसमें आपके पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसमें पूछा जाता है 4 मार्क्स का। तो यहां पर इन्होंने क्या किया कि हो सकता है ये ऐसे आ सकते क्वेश्चन 1+1+1, मतलब 3 क्वेश्चन डाल सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं 2+1 हमारे पास, जिसमें वो क्या करेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 1 नंबर का, 5 नंबर में वो क्या कर सकते हैं, 3+2 कर सकते हैं, 1+1+1+2 कर सकते हैं, 2+2+2+1 कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन डाल सकते हैं भाई, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, और 4 मार्क्स में वो 3+1 कर सकते हैं, 2+2 कर सकते हैं, 1+1+2 कर सकते हैं। तो ऐसे करके वो क्वेश्चन डाल सकते हैं, जो उन्होंने काफी क्लियर बताया। तो ऐसे ही एक और बड़े अपडेट के साथ हम जरूर लौटेंगे। साथ ही मंडे से हमारे चैनल पे मैराथन भी स्टार्ट हो रही है, जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। एनसीईआरटी क्वेश्चन, सैंपल पेपर सॉल्यूशन सब आपको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोवाइड करवाया जाएगा, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और सोशल साइंस के लिए। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। ब्रेन गेन बाय अनअकैडमी का ऑफिशियल हैंडल है टेलीग्राम का, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा। तो भाई आओ वहां पर, ताकि जो भी अपडेट आए वो सबसे पहले हम आप तक पहुंचा सके।